आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी को। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। पॉलिटी में क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से या इस पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या इवेंट है, कितने कितने परसेंट प्री में आते हैं, कितने परसेंट मेंस में आते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग मेनली, ये टॉपिक क्या है, मेनली ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टॉपिक है और हम लोग इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है पॉलिटी का? इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड ऑनगोइंग इवेंट। आजकल हम लोग जो भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं उसमें पॉलिटी देखने को मिलेगा, या फिर उसमें पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, या फिर जो भी ऑनगोइंग इवेंट चल रही है, अभी जो भी इवेंट चल रही है वो समझने में हेल्प करेगा अगर हम लोग पॉलिटी की अच्छी तरीके से या अच्छी खासी नॉलेज हो तो। उसके बाद एवरेज वेटेज है प्रीलिम्स में पॉलिटी की लगभग 15% और मेंस में लगभग 20 से 22% की इसका वेटेज है। किसकी? पॉलिटी की। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट। ये दूसरे सब्जेक्ट के फाउंडेशन को बनाता है। पॉलिटी क्या करता है? दूसरे सब्जेक्ट के फाउंडेशन को बनाता है। उसके बाद पॉलिटी के बारे में क्या है? इट इज़ टेक्निकल इन नेचर एज लॉ और लीगल इशू आर इन्वॉल्व। ये क्या है? ये अपने आप में क्या है? एक टेक्निकल है। इसका नेचर क्या है? टेक्निकल नेचर है, मीन्स ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एक टेक्निकल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और लीगल इशू जो भी इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो भी नियम कानून है वो हम लोग इसमें पॉलिटी में समझते हैं। इट इज़ आल्सो फैक्चुअल इन नेचर। कुछ कुछ चीज़ें जो है इसमें, कुछ कुछ पार्ट पॉलिटी के या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि फैक्चुअल है, जो कि डाटा बेस्ड है। ठीक है, हम लोग इसका सोर्स अब कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ से हम पॉलिटी पढ़ें जो कि हमें प्री और मेंस में दोनों चीज़ें समझने में क्लियर हो। एक तो हम लोग क्या देखेंगे, एक तो क्लास नोट्स, हम जो भी क्लास नोट्स बनवा रहे हैं या फिर जो भी क्लास में बता रहे हैं उसको नोट करना है या फिर उसको लिखना है। ठीक है, उसको नोट्स करना, उसको लिखना है, तो वो एक हो गया आपका सोर्स। दूसरा, हम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे टॉपिक शुरू होगी या जैसे जैसे टॉपिक खत्म होंगे उसके अनुसार क्या करेंगे, हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करेंगे। और फिर जो भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी वो क्या करना है, डाउट कमेंट में बताना या फिर कमेंट में भेजना है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसका कुछ कुछ पिलर्स है। पिलर्स कहने का मतलब है कुछ कुछ चीज़ें हैं, हम लोग क्या करना, हम लोगों ने क्या करा है, इस टॉपिक को या इस पूरे पॉलिटी को क्या करा है, कुछ कुछ पिलर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पिलर्स 1 में क्या है, पिलर 1 को P1 को हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर 1। पिलर 1 में क्या है, लेक्सिकॉन पढ़ेंगे एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिलर 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये क्या हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस में क्या देखना है, पिलर 1 में क्या है, पिलर 1 में लेक्सिकॉन या मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, किस तरीके से उसका लेक्सिकॉन है, या किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर्स क्या है, मीन्स उसमें क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो कि क्या कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा देश एक गवर्न हो रही है, मीन्स एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में चल रही है। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रेम्बल है। P2 में क्या देखेंगे, पिलर 2 में क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे में आ गया फंडामेंटल राइट्स, DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। P3 में क्या है, एग्जीक्यूटिव। P3 में क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या है, यूनियन एंड स्टेट। ठीक है। पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एंटी डेफिकेशन लॉ, एंटी डेफिकेशन लॉ है, प्रिविलेज है, और ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ देखेंगे, P4 में देखेंगे। ये कहाँ देखेंगे हम लोग, P4 में। P5 में क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या नियम है, हाई कोर्ट का क्या नियम है, लोअर कोर्ट या सब ऑर्डिनेट में क्या है, जुडिशरी कैसे है, उसका ट्रिब्यूनल्स क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर ADR ये क्या है। P6 में देखेंगे यूनियन मॉडल। पिलर 6 में क्या देखेंगे हम लोग, यूनियन मॉडल देखेंगे, जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है, फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत, कोऑपरेटिव्स, फेडरलिज्म। ये सब क्या है, ये सब आपका हो गया P6 का, मीन्स पिलर 6 में। हम लोग इसके किस में बात करेंगे, पिलर 6 में बात करेंगे। P7 में क्या आ गया, P7 में आपका आ गया इलेक्शंस।
P7 में क्या आया, इलेक्शंस में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट RPA 1950 और 1951 के अनुसार जो भी पीपल्स एक्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ या फिर अभी का क्या करंट इशू चल रहा है वो देखेंगे हम लोग किसमें, P7 में। P8 में क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 में आया था, ये बहुत फेमस हुआ था, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसके अंतर्गत देखेंगे कि क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर CAA 2019 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर्स आर्टिकल 368। हम लोग अमेंडमेंट कहने का क्या मतलब, अमेंडमेंट कहने का मतलब है क्या हम लोग सुधार कर रहे हैं, मीन्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने संविधान में क्या आता है, किसी भी चीज़ को बदलने के लिए क्या है, क्या अमेंडमेंट करते हैं, मीन्स कितना बार अमेंडमेंट करना है, कैसे करना है, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या उसका क्या प्रोसीजर होगा, उन चीज़ों को, उन नियम या उन कानून को बदलने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स बोलते हैं, आर्टिकल 368। उसके बाद क्या है P9, पिलर 9 में क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। P9 में क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें क्या देखेंगे, P9 में कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक और असंवैधानिक बॉडी जो भी काम कर रही है उसमें देखेंगे। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स क्या क्या हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या है, दो चीज़ हम लोग मेनली क्या करते हैं लोकल लैंग्वेज में सुनने को मिलता है, क्या क्या, एक तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स, पॉलिटी और पॉलिटिक्स, ये दो चीज़ें क्या होता है लोकल लैंग्वेज में क्या क्या करने को मिलता है, लोकल लैंग्वेज में क्या देखने को मिलता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो ये दो चीज़ों के बारे में अक्सर बात होती है, क्या क्या, पॉलिटी और पॉलिटिक्स। लेकिन क्या है, हम लोग क्या समझते हैं या फिर हमारे गांव घर में क्या समझते हैं कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पॉलिटी अलग है और पॉलिटिक्स अलग है। अब पॉलिटी का क्या डेफिनेशन हो गया, पॉलिटी का डेफिनेशन है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये क्या है, पॉलिटी क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट का, किसी भी सरकार, किसी भी राज्य में सरकार जो चल रही है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या, पॉलिटी। पॉलिटिक्स क्या है, द मेथड, प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रनिंग ए गवर्नमेंट। मीन्स एक सरकार को चलाने के लिए क्या मेथड होना चाहिए, क्या प्रैक्टिस होना चाहिए, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या उससे एसोसिएटेड है, वो सारी चीज़ों को मिला करके गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी मूवमेंट को करने के लिए वो क्या है, वो पॉलिटिक्स है। वो मेथड जिससे कि एक सरकार चल रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, या फिर कोई मूवमेंट हो रहा है, या फिर कोई एक्टिविटी हो रहा है, उन सारी चीज़ों को कैसे रन करेंगे, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब समझ में आया पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर है। पॉलिटी का मतलब है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और पॉलिटिक्स मतलब क्या है कि ये एक मेथड है जो कि प्रैक्टिस करते हैं किससे एसोसिएटेड, एक गवर्नमेंट को चलाने में क्या ज़रूरत है, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक मूवमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, क्या बोलते हैं इसको, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या मतलब है, संविधान, ठीक है। अब हमारे पास लगभग 3 से 4 सवाल या 5 सवाल आते हैं, जिसमें कि क्या है, जिसमें हम लोग खुद से पूछते हैं या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ज़रूरत पड़ गया हमें, और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फंक्शन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, संविधान क्या है। अब संविधान का क्यों ज़रूरत है, पूछ सकते हैं ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, या उसका क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए किसी भी सरकार को चलाने के लिए, या फिर किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए भाई। व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है। व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, इस सोसाइटी के लिए क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा क्या रोल परफॉर्म करता है जो कि एक सोसाइटी स्मूथली रन करता है, ठीक है। हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एक्सिस्टेंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेली एग्जिस्टेंस मीन्स डेली लाइफ के बेसिस पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को अफेक्ट करता है, या फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट कर रहा है हमारे डेली एग्जिस्टेंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस इज डायरेक्ट फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, वो डेराइव्ड हुआ है कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से। इट इज़ ए सेट ऑफ राइट्स, रूल्स एंड ड्यूटीज़।
अब क्या है, अब देखते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट है किसका, हमारे अधिकार का, हमारे नियम का, हमारे ड्यूटीज़ का, ये सारी चीज़ों का क्या है, ये एक सेट बना हुआ है कि यही हमारा राइट्स है, यही हमारा रूल है, ये सारी चीज़ें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यही हमारा ड्यूटीज़ है। और ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, टू कॉन्स्टिट्यूट, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इस धरती पे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर कोई नहीं है। सर्विंग एज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, और यही हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है इंडिया का। लीगल अथॉरिटी अगर हम मान ले जाए, भारत में अगर कोई पूछे कि लीगल अथॉरिटी क्या है भारत में, तो लीगल अथॉरिटी क्या है भारत में, हमारा संविधान, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इट प्रोवाइड्स ए कोड ऑफ वर्किंग फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड आउटलाइंस इट्स पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। इट प्रोवाइड्स ए कोड ऑफ वर्किंग फॉर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स ये क्या प्रोवाइड करता है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगा, ठीक है, क्या आउटलाइन होगा उसके पावर्स का, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, उसकी जिम्मेदारी का क्या आउटलाइन होगा और क्या लिमिटेशन होगा। मीन्स हम किसी को क्या करते हैं, किसी को एक्सेस पावर नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार चल रही है उसको हम अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते। अनलिमिटेड अगर किसी भी सरकार को हम पावर देंगे तो क्या होगा, वो सरकार बाद में क्या करेगी, वो सरकार बाद में हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगी। इसलिए संविधान क्या करता है, उसके पावर को लिमिट करता है, उसके ड्यूटीज़ को बताता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है, ठीक है, उसके पावर्स के आउटलाइन को डिराइव करता है, उसका क्या फंक्शन है, क्या गवर्नमेंट का फंक्शन है, कैसे गवर्नमेंट वर्क करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ कहाँ है, ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में लिखी हुई है। इट एक्ट्स एज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स इंश्योरिंग रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द कंट्रीज। मतलब कहने का मतलब ये क्या एक्ट करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या है, इट एक्ट एज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है। संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि क्या इंश्योर करता है, रूल्स, नियम, कानून एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द कंट्री, जिससे कि और वो प्रिंसिपल्स या वो सिद्धांत जिससे कि क्या होगा, हमारे देश गवर्न होगा, हमारे देश रन करेगा, या फिर हमारे देश को शासन जो होगा वो किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट विल इंश्योर्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क्स ऑफ द सोसाइटी। ये क्या इंश्योर करता है, यहाँ पर डबल एफ होगा, EFF, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। मीन्स क्या है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट, सही तरीके से और इफेक्टिव वर्क होगा हमारे सोसाइटी में। मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ चलो कुछ भी काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वैसा नहीं है। मीन्स वो काम का इफेक्ट दिखना चाहिए, तो वो कौन इंश्योर करेगा, वो इंश्योर करेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो क्या इंश्योर करेगा, हमारी सोसाइटी में जो भी इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्क है वो कौन इंश्योर करेगा, वो इंश्योर करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए बेसिक सेट ऑफ रूल्स टू अलाउ कोऑर्डिनेशन विद इन सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स को प्रोवाइड करता है जो कि किसको अलाउ करता है, अलाउ कोऑर्डिनेशन विद इन सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन मेनली क्या प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ रूल्स, मीन्स एक रूल्स का सेट प्रोवाइड करता है जो कि क्या अलाउ करता है, सोसाइटी में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। इट इंश्योर्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये क्या इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इंश्योर करता है, थ्रू विच द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, जिसके कारण क्या हो सकता है, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री गवर्न हो सके या फिर कॉन्स्टिट्यूटेड हो सके। मीन्स उसको सुचारू ढंग से चलाने का जिम्मा किसका है, किसी भी देश को या फिर किसी भी स्टेट को चलाने का जिम्मा किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिम्मा है। इट इंश्योर्स लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या इंश्योर करता है, ये भी इंश्योर करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से सारे पावर गवर्नमेंट को नहीं दे देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है, एक तो पावर तो लिखा हुआ है कि हाँ किसका पावर कितना है या फिर कौन कितना अपना पावर यूटिलाइज कर रहा है, ये तो इंश्योर करता ही है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, इसके साथ साथ संविधान क्या करता है, इसके साथ साथ संविधान जो भी सरकार है या फिर जो भी गवर्नमेंट है पावर में, उसके पावर्स को लिमिट करता है, उसके पावर्स को क्या करता है, कम करता है, या फिर उसके पावर को एक लिमिटेशन देता है कि मीन्स ये यहीं तक काम करेगा, इससे आगे वो काम नहीं कर सकता, या फिर इससे आगे वो
चीज़ों को नहीं कर सकता। ये भी लिमिट करता है, ये भी लिमिट करने का काम किसका है? ये भी लिमिट करने का काम संविधान का है। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी विच इंश्योर्स वेलफेयर फॉर एवरीवन। मतलब इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी, मतलब ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को एक ऐसे इस काबिल बनाता है कि वो क्या कर सके, एक सोसाइटी में, एक समाज में सुचारू ढंग से चीज़ों को चलने के लिए वो क्या कर सके, कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि कुछ चीज़ों को डाल सकता है कि हाँ चलो ये नियम कानून आपके लिए है, ये आपके भलाई के लिए है, तो वो क्या कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको हक देता है गवर्नमेंट को, ये संविधान ही गवर्नमेंट को हक देता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में, ताकि क्या हो सके, सभी का भला हो सके, वेलफेयर फॉर एवरीवन। सभी का, जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जो भी सोसाइटी में कंडीशन क्रिएट हो रहा है, उससे क्या होगा, उससे सभी का भला होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ किसी एक आदमी का या फिर किसी ग्रुप ऑफ सोसाइटी का या फिर किसी ग्रुप ऑफ रिलीजन्स का भला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है किसी भी चीज़ों को, वो हर एक के भला को देख करके इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी को देख के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन इन सोसाइटी। संविधान क्या करता है, संविधान प्रोवाइड करता है सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन। सोसाइटी में कैसा कोऑर्डिनेशन है, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब ए पर्सन को क्या है, ए पर्सन को लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, लेकिन बी को क्या चाहिए, बी को पीस चाहिए, मीन्स शांति चाहिए। बी पर्सन को शांति चाहिए। अब देखिए, अब ए के पास भी क्या है, ए के पास भी राइट है, उसके पास भी अधिकार है अपना इच्छा को पूरा करने का, और इसके पास भी अधिकार है, पर्सन बी के पास भी अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अपना इच्छा को पूरा कर सकता है। तो क्या करेगा, अब इन दोनों में से दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा इनको भी मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ चलो म्यूजिक लाउड नहीं है, और इनको भी जो हाँ लाउड म्यूजिक बजाना है वहाँ पर क्या करेगा, ये वॉल्यूम धीरे कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि दोनों का काम हो गया। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एक ही का काम हुआ। पर्सन ए हैज़ द राइट टू प्ले म्यूजिक, पर्सन ए क्या है, पर्सन ए के पास राइट है म्यूजिक प्ले करने का। इन द सेम वे पर्सन हैव द राइट टू पीस, उसी तरीके से क्या है, पर्सन बी के पास क्या क्या राइट है, पर्सन बी के पास राइट है शांति का। सो हियर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पर्सन ए एंड पर्सन बी। और उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, संविधान क्या करता है, संविधान क्या प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पर्सन ए एंड पर्सन बी। यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में, जो कि नेबर्स हैं ऑफ वन अनदर। पर्सन ए विल प्ले म्यूजिक इन ए वे सो दैट पर्सन बी कुड नॉट गेट डिस्टर्ब। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, अब ए के पास भी राइट है, पर्सन ए के पास भी राइट है वो लाउड म्यूजिक बजा सकता है, पर्सन बी के पास भी राइट है कि वो शांति से रह सकता है। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्या करेगा कि पर्सन ए वाला भी क्या करेगा, पर्सन ए वाला म्यूजिक भी बजा ले और पर्सन बी वाला डिस्टर्ब भी ना हो। इसमें देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में क्या है, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बेसिक सेट्स ऑफ रूल। फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स है जो कि सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है। इम्प्लीमेंट्स ए सोसाइटल एस्पायरेशन और क्रिएशन ऑफ जस्ट सोसाइटी। मीन्स एक जस्ट सोसाइटी कहने का मतलब है, जस्ट सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि सभी का भला हो रहा है उस सोसाइटी में, सिर्फ एक पर्सन का या फिर एक लोगों का भला नहीं हो रहा है, हर एक का भला हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ। बिफोर द 16th सेंचुरी, 16 सेंचुरी के पहले क्या था, कोई डेमोक्रेसी नहीं था, सिर्फ क्या था, मोनार्की। मोनार्की मीन्स राजा का रूल। द पावर ले विद इन द किंग, जो भी पावर था वो किसके हाथ में था, वो सिर्फ राजा के हाथ में था। फॉलोइंग द प्रिंसिपल रैक्स इज लैक्स। क्या प्रिंसिपल फॉलो करता था वो राजा, किंग इज द लॉ, जो राजा ने बोल दिया वही नियम हो गया। उसमें किसी का भलाई हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, किसी के लाभ हो रहे हैं, किसी के हानि हो रही है, राजा को उससे कोई मतलब नहीं है। राजा ने जो बोल दिया वही हो गया। मोनार्की उसी को बोलते हैं, मीन्स राजा के नियम को मोनार्की बोलते हैं। हाउएवर ओवर टाइम, कुछ समय बाद पीपल बिगन डिमांडिंग देयर राइट्स। लोगों ने क्या डिमांड करना शुरू किया, अपना अपना अधिकार डिमांड करना शुरू किया।
and entered into social contracts to protect fundamental principles such as life, liberty and freedom of speech। ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ पर्सन्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। इसमें क्या किया, इसलिए वो कहाँ इंटर्ड हुए, जब लोगों ने धीरे धीरे क्या हुआ, मोनार्की के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने अपना राइट मांगना शुरू किया। अपना राइट मांगने का क्या मतलब है, अपना अधिकार मांगना शुरू किया कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, या फिर हम कैसे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, उसने क्या करा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करा। गवर्नमेंट ने भी और पीपल्स ने भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, जिसके कारण क्या हुआ कि उसको पीपल्स को क्या मिल गया, अपना अधिकार मिल गया, अपना फंडामेंटल राइट्स मिल गया। इट इवॉल्व थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच द एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिटी और ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ कैसे इवॉल्व हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो वो किसके किसके बीच में हुआ, वो हुआ कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो या कोई ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो उसके बीच में, और सरकार के बीच में, टू इंश्योर द बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ईच सिटीजन, ताकि क्या हो सके, बेसिक राइट्स और बेसिक ड्यूटीज जो है प्रत्येक सिटीजन्स का वो क्या हो सके, इंश्योर हो सके, या फिर वो उसको क्या कर सकें, हम लोग बचा सकें। यही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किसके किसके बीच में, कोई कम्युनिटी हो या कोई ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या फीचर्स है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ए लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि एक बार जो नियम बन गया तो वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नियम में चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज हो सकता है। वही हमने अभी सिलेबस में देखा था, अमेंडमेंट प्रोसीजर। हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हम लोग अभी भी देखते हैं अपने न्यूज़पेपर में या फिर अपने डे टू डे लाइफ में कि हाँ चलो आज ये नियम बदल गया, आज वो नियम बदल गया, आज ऐसे इस अमेंडमेंट में सुधार हुआ है या उस अमेंडमेंट में सुधार हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स क्या हो सकता है कि सोसाइटी के ज़रूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, इस डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स फ्लेक्सिबल। ये कॉन्सेप्ट क्या इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। मीन्स उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं। इन इट्स अप्रोच, उसके अप्रोच के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट नीड्स ऑफ सोसाइटी आर इनकॉर्पोरेटेड। और इस फ्लेक्सिबल रहने का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल रहने का मतलब ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी के नीड्स के अनुसार, सोसाइटी का क्या ज़रूरत है, समाज में क्या ज़रूरत है, या फिर समाज में क्या ऐसा होना चाहिए ताकि उसके बेसिक नीड्स को कोई हानि ना पड़े, या फिर उनके क्या बोलते हैं, उसके राइट्स को कोई हानि ना पड़े। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी में ऐसा क्या नियम है या फिर क्या ऐसा करें ताकि सोसाइटी का भला हो, तो उसके अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। अब है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिनोट्स द फिलॉसफी। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या दिखाता है, ये दिखाता है ये एक फिलॉसफी है। अंडर पिनिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ, दिस आइडिया गारंटी। ये क्या इंश्योर करता है, ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये डिनोट्स करता है फिलॉसफी को। अंडर पिनिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को पिन किया गया है। इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ, क्या इंश्योर करता है, क्या नियम है उसको इंश्योर करता है। दिस आइडिया गारंटीज, ये आइडिया क्या गारंटी देता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये क्या गारंटी देता है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि जो भी लिमिटेड गवर्नमेंट है, जो भी पावर का सेपरेशन है, जो भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उस फिलॉसफी में या फिर वो डिनोट्स करता है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में पिन किया गया है कि क्या गवर्नमेंट है, क्या लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, किसके हाथ में कितना पावर होना चाहिए, या फिर किसके साथ किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। या फिर क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंस है,
मीन जुडिशरी सिस्टम जो भी है वो इंडिपेंडेंस इतना क्यों है, या फिर वो सरकार के अंडर में क्यों नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें पिन किया गया है कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में पिन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है लिमिटेड गवर्नमेंट को और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई पावर नहीं है। इस चीज़ को क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक क्या करता है, एक इंश्योर करता है। अब मान लिया जाए जैसे मार्क्स है, मार्क्सिज्म, फिर ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक फिलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक फिलॉसफी है। इट इवॉल्व फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक सिस्टम, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ था, एंशिएंट ग्रीक सिस्टम से इवॉल्व हुआ था, एंड वाज लेटर इम्प्लीमेंटेड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंशिएंट ग्रीक सिस्टम से स्टार्ट हुआ था, और बाद में इसको कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। किसको, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है एक आपका मान लीजिए एक फिलॉसफी है, एक क्या है, एक फिलॉसफी है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें क्या पिन किया गया है, इसमें पिन किया गया है पावर का लिमिटेशन को, लिमिट ऑफ द पावर। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद आपका सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को कैसे सेपरेट करेंगे या फिर किसके हाथ में कितना पावर होगा। उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मीन्स जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंस है, मीन्स जुडिशरी अपने आप आत्मनिर्भर या फिर अपना कैसे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें पिन किया गया कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। दस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑथोरिटेरियनिज्म और डिस्पोटिज्म। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या प्रोटेक्ट करता है लोगों को कहाँ से प्रोटेक्ट करता है, लोगों को प्रोटेक्ट करता है ऑथोरिटेटिव से। ऑथोरिटेटिव कहने का मतलब है कि वो आपके ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया। ऑथोरिटेटिव का क्या मतलब, ऑथोरिटेटिव का मतलब है ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया है। उन चीज़ों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हेन ए गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू constitutional principles, it cannot arbitrarily take away people's right or become despotic or authoritarian. When a government functions according to constitutional principles, जब एक गवर्नमेंट फंक्शन करता है constitutional principles के अकॉर्डिंग, it cannot arbitrarily take away people's right or become despotic or authoritarian. जब गवर्नमेंट फंक्शन करता है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ये क्या कर सकता है, किसी का भी राइट्स को टेक अवे नहीं कर सकता, किसी के भी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ले नहीं सकता, और किसी के ऊपर डिस्पोटिक और ऑथोरिटेरियन के तरीके से काम नहीं कर सकता, या फिर उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी राइट्स नहीं थोप सकता, या फिर उससे कोई भी ज़बरदस्ती राइट नहीं ले सकता। ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके बाद आते हैं डेस्पोटिज्म के। डेस्पोटिज्म क्या है, दिस टर्म डिनोट्स ए रूल और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर एंड इज नॉट बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। डेस्पोटिज्म क्या है, डेस्पोटिज्म का क्या मतलब है कि सिंगल आदमी के पास, सिर्फ एक आदमी के पास क्या हो, होल पावर हो। मीन्स वही क्या करे, वही पूरे देश को वही चलाए। मीन्स क्या है, वो एब्सोल्यूट पावर को होल्ड करे, कोई एक आदमी, और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड ना हो, वो किसी भी तरीके से बाउंड ना हो, किसी भी संविधान से बाउंड ना हो, कोई उसको देखने वाला नहीं है। मीन्स वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो उसके मन के ऊपर डिपेंड है। मीन्स उसके पास अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डेस्पोटिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेस्पोटिज्म बोलता है। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है, द गवर्नमेंट वायलेट्स द राइट्स एंड लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट क्या करता है इस कंडीशन में, डेस्पोटिज्म के कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करता है, अपने सिटीजन्स के लाइफ को, अपने सिटीजन्स के राइट को वायलेट करता है, अपने सिटीजन्स के अधिकार को, अपने सिटीजन्स के लाइफ को, सबको वायलेट्स करता है। इस सिस्टम में डेस्पोटिज्म में अगर आ गया तो क्या होगा, डेस्पोटिज्म का क्या मतलब, डेस्पोटिज्म का मतलब है कि पावर किसके हाथ में है, पावर एक सिंगल आदमी के हाथ में है, और वही सिंगल आदमी क्या कर रहा है, उस पावर को यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइज करने के बाद वही क्या कर रहा है, वो अब अपने अनुसार यूटिलाइज कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो क्या कर सकता है, उस राइट्स को गलत तरीके से यूज कर सकता है। गवर्नमेंट अपने सिटीजन के खिलाफ यूज कर सकता है उस राइट्स को, या फिर उसको वायलेट कर सकता है। इसी को क्या करते हैं, हम लोग डेस्पोटिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेस्पोटिज्म बोलते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।